अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग? खैरियत से हैं भाई? अभी जब इंडिया की जो वर्ल्ड कप विनिंग टीम थी, जब ये वापस आई, मतलब जिनको वेलकम दिया गया दिल्ली में, मुंबई वगैरह में, तो दिल्ली में इन्होंने इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब से मुलाकात की और एक इनफॉर्मल गैदरिंग में उन्होंने हर प्लेयर से बातचीत की और पूछा कि कैसा रहा वर्ल्ड कप। तो विराट कोहली ने वहाँ पर बड़ी कुछ ऐसी बातें की विच आर गोल्ड, coming from a player who has scored so many runs, so many centuries, and who has been around in international cricket for nearly more than 15 years now, ठीक है ना? What he said was gold. और मैंने उनकी वीडियो देखी तो he basically what he said was कि how arrogance can lead to the downfall of a player, ठीक है? और जो कोट एग्जैक्टली मैं आपको बताऊँ, उनका कोट था, वॉट एवर आई वॉज ट्राइंग टू डू इट वॉज नॉट हैपनिंग. When things don't happen, but you keep forcing yourself that you can, sometimes the arrogance becomes dominant and takes your game further away. So leaving that was important. Also, the situation was, the match was such that I had to keep away my pride for the team. And when I respected the game, it gave me respect on that day. That's what I experienced. ये कोहली ने कहा है. When you respect the game will respect you. तो भाई आज ये जो इंडिया की मतलब ये टीम हारी है जिम्बाब्वे से अगेंस्ट अ यंग जिम्बाब्वे टीम. माइंड यू, दिस जिम्बाब्वे टीम डेंट हैव व्हाट यू कॉल इट सीन विलियम्स, क्रेग आइवन और कुछ और उनके सीनियर प्लेयर्स नहीं थे जिनको उन्होंने बिठा दिया और यंग प्लेयर्स वो ट्राई कर रहे हैं. तो जब ये 13 रन से हारी तो यही बात मेरे जहन में आई, इसलिए क्योंकि किसी ने मुझे एक वीडियो क्लिप भेजी रियान पराग की, जिसमें मतलब जब वो सेलेक्ट नहीं हुए वर्ल्ड कप में तो उनसे वो किसी को इंटरव्यू दे रहे थे, तो उसमें उन्होंने कहा, उसने पूछा आप वर्ल्ड कप देखेंगे, तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं वर्ल्ड कप नहीं देखूंगा इसलिए क्योंकि मैं सेलेक्ट नहीं हुआ. और फिर वो लंबी चौड़ी बात है कि जब मैं देखता हूँ तो मेरा दिल चाहता है कि मैं जाके नेट्स करूँ और मैं इंडिया से खेलूँ और ये करूँ वो करूँ. बट रीक्ड ऑफ एरोगेंस हिज वॉट एवर ही सेड. एरोगेंस बड़ी बुरी चीज़ होती है यार स्पोर्ट्स में. तो जब ये जय शाह साहब ने जब ये बात की थी ना वहाँ पर, मतलब जो मैंने पकड़ी थी जहाँ उन्होंने कहा था कि हम 3 टीमें बना देंगे, और जब मैंने वो वीडियो की तो उस पर तक कुछ 600 से ऊपर कमेंट्स आए और मोस्ट ऑफ देम वर के यार वेद भाई क्या आप बात कर रहे हैं, और बिल्कुल 3 टीमें बन सकती हैं इंडिया की, और ये हो सकता है और वो हो सकता है. बन सकती हैं यार, मैं नहीं कह रहा कि आप 3 टीमें नहीं बना सकते, बनाने को आप 4 टीमें बना दें. बट ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रॉम अ एनालिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम अ प्योर क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, इट्स नॉट अबाउट मेकिंग टीम्स ऑन पेपर्स, इट्स अबाउट कि जो आप टीम बनाते हैं उसमें क्या वो प्लेयर हैं जो इस काबिल हैं कि वो जो है मतलब हर लेवल पे इंटरनेशनल एनवायरनमेंट में जाके जो है वो सक्सीड करेंगे. ये देखना बहुत ज़रूरी होता है. लड़के तो बहुत है, पाकिस्तान में भी भरे पड़े हुए हैं यार. मैं आपको अभी पर करके गिनना शुरू कर दूं नाम तो मैं आपको 2 टीमें मैं भी बना के दे दूं, पाकिस्तान की भी 2 टीमें. लेकिन क्या वो लड़के इस काबिल हैं कि वो इंटरनेशनल पे कामयाब हो सकते हैं? उनमें से कितने हैं जो कामयाब होंगे, ये देखना बहुत ज़रूरी है. तो आई थिंक टुडे मैं नहीं कह रहा कि ठीक है ये आज पहला T20 इंटरनेशनल था जो हार गया इंडिया, मतलब, लेकिन ओके आई विल, मतलब इतना मैं लीवे दूंगा कि जी वो पिच स्लो थी, उसको मतलब प्लेयर्स स्टडी मतलब रीड नहीं कर पाए प्रॉपर तरीके से. इट वाज अ टिपिकल पिच जिस टाइप की हमने वर्ल्ड कप में काफ़ी जगह वेन्यूज़ पे देखी. तो इंडियन प्लेयर्स बेसिकली एडजस्ट नहीं कर पाए उस पिच को, क्योंकि जिम्बाब्वे अपने मतलब खेल रहा था अपने घर पे. दे एडजस्टेड वेल टू दैट एंड दे वन द मैच इन अ लो स्कोरिंग मैच. दे वन द मैच, दे बोल्ड वेल, दे फील्डेड वेल, दे गॉट रन्स विच वर नेसेसरी. लेकिन जिस तरह से यार कुछ प्लेयर्स आउट हुए, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये रियान पराग की मैं मिसाल दूं, अगर आप में गेम अवेयरनेस ही नहीं है तो फिर आप ठीक है यार, आप लीग्स खेलते रहे, आप डोमेस्टिक खेलते रहे, लेकिन जो लीप होता है ना डोमेस्टिक से और लीग क्रिकेट से इनटू इंटरनेशनल क्रिकेट, उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि प्लेयर वो कामयाब होता है जो कि एडजस्टमेंट कर सकता है अपने गेम में, हालात को देख के, कंडीशंस को देख के और पिच को देख के और अपोजिशन को देख के. दैट इज़ व्हाट द इंडियन प्लेयर्स डिडंट डू टुडे. दे आर वेरी टैलेंटेड. रिंकू सिंह बहुत टैलेंटेड है, गायकवाड़ बहुत, ऋतुराज गायकवाड़ बहुत टैलेंटेड है, रेहान पराग बहुत टैलेंटेड है. मैं नहीं कह रहा ये टैलेंटेड नहीं है, और ये सारा ये दे ऑल इंडियाज़ फ्यूचर. जुरेल बहुत टैलेंटेड है. ये सब इंडिया का फ्यूचर ही है. मैं नहीं कह रहा कि ये कोई इंडिया का फ्यूचर नहीं है, ये सब इंडिया का फ्यूचर है. लेकिन बात वही होती है भाई कि आप एडजस्टमेंट कैसे करेंगे अपनी गेम की. अभिषेक शर्मा को ले लें तो ये सारे के सारे एडजस्टमेंट नहीं कर पाए. ना चाहे अभिषेक शर्मा हो, चाहे वो रेहान पराग हो, चाहे वो रिंकू सिंह खास करके मैं बात कर रहा हूँ, चाहे वो जुरेल हो, ये समझ ही नहीं पाए पिच को. इन्होंने वो शॉट्स खेले जो इस पिच पे आप नहीं खेल सकते, और वो भी इतने जल्दी नहीं खेल सकते आप, जहाँ बॉल रुक के आ रही है, फंस के आ रही है. अब मतलब वही वाली बात के वेर यू कांट हिट थ्रू क्लीनली, ठीक है, जहाँ बॉल मतलब ग्रिप भी मिल रहा है स्पिनर्स को, पेस बॉलर्स भी अगर स्लो बॉल कर रहे हैं तो उनको बहुत हेल्प मिल रही है. तो यू नो जब ऐसे हालात हो तो फिर आपको उसी तरह से बैटिंग करनी पड़ती है. तो नहीं किया बैटिंग आज तो इंडिया हार गई. एंड गुड मतलब जिम्बाब्वे से बिग बूस्ट, क्योंकि उनकी नई टीम है, नए लड़के वो खिला रहे हैं, और मतलब इनएक्सपीरियंस लड़के वो खिला रहे हैं, और उसमें जो है उनके कप्तान ने बहुत अच्छी मतलब परफॉर्मेंस किया. सिकंदर रजा ने 3 विकेटें ली एंड ही गॉट द की
key wicket of what you call it, Shubman Gill, who was top scorer with 31 in that run chase. Plus रवि बिश्नोई की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, 4 विकेटें वो ले गया 13 रन पे। तो प्लस पॉइंट्स तो है, मतलब काफ़ी लोगों को आज झटका लगा हुआ क्योंकि पिछले सैटरडे को इंडिया वर्ल्ड कप जीता, फाइनल जीता, और आज एक हफ्ते बाद एग्जैक्टली वो जिम्बाब्वे से हार रहा है। तो एक झटका तो लगेगा, मतलब एक वो तो है, एक सेटबैक तो है, चाहे कुछ भी कहे, क्योंकि हार तो बहरहाल हार होती है, इट वाज इंटरनेशनल मैच, डोंट फॉरगेट दैट। बट आई थिंक दिस इंडियन टीम कैन कम बैक इन दिस सीरीज, इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है। दिस इंडियन टीम इज स्टिल वेरी मच, मतलब मच स्ट्रॉन्गर देन दिस जिम्बाब्वे टीम। लेकिन बस ये था कि आज एरेगेंस ने इनको काम उतार दिया, इनके बैट्समैनों का। इनको समझ में आ जानी चाहिए कि भाई इंटरनेशनल क्रिकेट कोई आईपीएल नहीं है कि आप जाएं और मतलब सुट्टे चलाना शुरू कर दें, तो आग लग गए तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई कुछ नहीं बोलेगा आपको। ये इंटरनेशनल क्रिकेट है, ये आप फोकस में रहते हैं। अगर आप नहीं परफॉर्म करेंगे तो इट मीन्स दैट योर नेशनल टीम इज गोइंग टू सफ़र। तो आई ऑलवेज कीप ऑन सेइंग दिस कि कीप अ डिफरेंशिएशन बिटवीन लीग क्रिकेट एंड व्हाट यू कॉल इट इंटरनेशनल क्रिकेट। बहुत सारे लोगों को समझ में आती नहीं बात, लेकिन बहरहाल आ जाएगी आहिस्ते आहिस्ते करके समझ में। तो आज शायद कुछ समझ में आ गई होगी उनके, लेकिन ये सारे बहुत टैलेंटेड प्लेयर्स हैं, देयर इज नो टू वेज अबाउट इट, दे जस्ट हैव टू डेवलप गेम अवेयरनेस, दैट्स ऑल आई एम सेइंग। और ये आगे चल के आई थिंक दे विल विन द सीरीज, बट फॉर देम टुडे दे गॉट अ झटका। दे रियलाइज के यार इतना आसान नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट में कि आप सिर्फ नाम पे जाके पेपर पे आप नाम देखेंगे और आप जीत जाएंगे, आपको सामने वाली टीम जीतने देगी, ऐसा नहीं है। तो एक तो ये जो डिसीजन था पहले बैटिंग कराने का जिम्बाब्वे को, ये मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि इतनी स्लो पिच पे आप पहले बैटिंग कर लें तो बेहतर रहता है, स्पेशली व्हेन यू आर अ स्ट्रॉन्गर टीम। बट एनीवे, आप जो टू मी व्हाट टर्न द मैच इन जिम्बाब्वेज फेवर वाज द फैक्ट के एक तो ये कि ये जो ये मदावीर है, वेस्ले मदावीर, ये है तो हमेशा मैं इसको बड़ा पसंद करता हूँ, ये बहुत अच्छा प्लेयर है। किए से सिर्फ 22 बॉलों पे, और ये जो ये लड़का खेला ब्रायन बेनेट, इसने किए 22-15 बॉलों पे। लेकिन इन दोनों ने, जब ये इनोसेंट काला सेकंड ओवर में आउट हुआ, मुकेश कुमार ने उसको बोल्ड मारा, इन दोनों ने जो पावर प्ले में तेज़ी से 40 कुछ रन ऐड किए ना, दैट मेड अ बिग डिफरेंस। बिकॉज पावर प्ले में जब आपको अच्छे रन मिल जाते हैं तो फिर आप कवर कर सकते हैं बाद में। इंडिया के साथ ऐसा नहीं हुआ, इंडिया स्ट्रगल्ड वेरी बैडली इन द पावर प्ले, और धड़ाधड़ उनकी विकेटें गिरती रही, सो मच सो कि उनकी, आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, उनकी 4 विकेटें जो है आप कैसे बोलते हैं अपना पावर प्ले में गिर चुकी थी। और कैसे बोलते हैं, रिंकू सिंह आउट हुआ था 5वें ओवर में, तो देवर 4-4-22। तो दे हैड लॉस्ट रिंकू सिंह, रैन पराग, गायकवाड और अभिषेक शर्मा इन द फर्स्ट ओवर इट सेल्फ। सो दे लॉस्ट 4 विकेट्स इन द पावर प्ले एंड प्लस दे डिडंट स्कोर रन ऑल्सो। तो वहाँ से फिर मुश्किल हो जाती है भाई। तो उसने गिल ने अच्छी बैटिंग की, लेकिन जब ज़रूरत थी तो उसको बोल्ड कर दिया सिकंदर रजा ने। फिर उसने भी, सुंदर ने बाद में अच्छी बैटिंग की, 27 की है, लेकिन उसने अविश ने भी 16 की है। लेकिन जब आप पावर प्ले में आपकी की विकेट चली गई तो फिर गई। अब फिर उस पर यह भी था कि शुभमन गिल हो गया, जुरैल हो गया, इनके खिलाफ काफ़ी क्लोज अपील्स भी हुई। एक दफ़ा एम्पायर ने आउट भी दिया गिल को, लेकिन फिर वो पता चला कि रीप्ले पे बॉल ऊपर जा रही है। सो द पिच वॉज डूइंग समथिंग और द अदर ऑल द टाइम, सो दे जस्ट डिडंट बैट वेल. They should have batted much better with more intent and application, and they would have won this match. But they were bowled out for 102 in 19.5 overs, while Zimbabwe scored 105 in 9. लेकिन जो सिकंदर रजा की एक चीज़ मुझे बहुत पसंद आई, उसने बॉलर्स को बहुत अच्छा इस्तेमाल किया भाई। बेनेट को उसने पहला ओवर दिया, और बेनेट ने बहुत अच्छा ओवर कराया। वो ही वेंट मेड एन ओवर एंड 1 विकेट, और वो भी अभिषेक की, और अभिषेक वही शॉट खेल रहा था जो कि वो सायम अयूब जिस तरह खेलता है कि वो स्क्वायर की तरफ पुल कर रहा था और कैच आउट हो गया। उसके बाद उसने सेकंड ओवर दिया लेफ्ट आर्म स्पिनर को, मसा काजा को, वेलिंगटन मसा काजा को, उसने भी बुरी बॉल नहीं की, हालांकि उस पर एक चौका पड़ा, उसने गिल ने मारा। लेकिन उसके बाद फिर वो अपने पेस बॉलर्स को लेकर आया, चटारा को, टेंडाई चटारा जिसने 3 विकेट ली 16 रन पे। फिर मूसा रब्बानी आया, उसके आते ही उसने अपील की लेग बिफोर की, और मूसा रब्बानी इज अ प्रीटी डिफिकल्ट बॉलर टू हैंडल बिकॉज ऑफ हिज हाइट। जोंगवे को लेकर आया, और फिर खुद सिकंदर रजा ने 3 विकेट ली 25 पे। दे डिड वेल। इंडिया लॉस came down to the fact in the first 7 overs they had played 30 dot balls. That means कि in 7 overs they had 30 dot balls. तो 5 ओवर उन्होंने डॉट बॉल्स खेले। तो पर फिर आप समझ लें कि आपके सामने ये कि फिर क्या पोजीशन थी। तो ये था। तो विराट कोहली की जो बात मैं इतनी कर रहा था, वो उसकी वजह ये थी कि भाई देखो, ये बंदा ही हैज सीन द अप्स एंड डाउन्स ऑफ क्रिकेट, ही नोज कि क्रिकेट क्या है, उसको पता है कि कितना बड़ा लेवलर है क्रिकेट। तो जो उसने बातें की है यार, मतलब गेम की रिस्पेक्ट अगर आप नहीं करेंगे
और मैं समझता हूँ कि बहुत सारे जो यंगर जनरेशन के प्लेयर्स ही नहीं, हमारे पाकिस्तानी प्लेयर्स खास करके कुछ प्लेयर्स को बहुत ज़रूरी है ये देखना वीडियो और समझना क्या कोहली कह रहा है, इसलिए कि हमारे प्लेयर्स में कुछ प्लेयर्स में बहुत ज़्यादा एरोगेंस आ गया है, चाहे वो शाहीन शाह अफरीदी हो, चाहे वो हारिस रऊफ़ हो, चाहे वो बाबर आजम हो, चाहे वो मतलब रिजवान का तो खैर मैं इतना नहीं कहूँगा, लेकिन बाबर आजम को डेफिनेटली मैं कहूँगा इनके अंदर है एरोगेंस, शादाब हो गया, इनके अंदर एरोगेंस है और यही एरोगेंस आपको मरवाता है, क्योंकि क्रिकेट में नहीं चलता यार, ये कुदरत नहीं छोड़ती आपको पिट, सीधी सी बात है। तो आप प्लेयर्स कैन रियली लर्न अ लॉट फ्रॉम व्हाट कोहली हैज सेड। और कोहली जैसा बंदा यार, मतलब बोलना, आप उसकी बातें सुनो तो मज़ा आता है आपको उसकी बातें सुनने का। ही नोज़ हाउ टू स्पीक, ही नोज़ हाउ टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ। तो यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो है, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की जो है जी मीटिंग हुई, और कैसे बोलते हैं अपना, मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या हुआ है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में। और जो सबसे बड़ी चीज़ है ना, जो मुझे आज हैरत हुई, वो ये हुई कि कोई जिक्र नहीं है प्रेस रिलीज़ में कि पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस पे क्या बात हुई, आज जो वर्ल्ड कप में हो रहा है उस पर क्या, मतलब कस्ट ने जो रिपोर्ट दी उस पर क्या बात हुई, सारी बजट की बात हुई। एक तो इस कदर पैसा मतलब स्क्वांडर किया जा रहा है, नीडलेस खर्चे किए जा रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने कहा था ना कि ज़का अशरफ जब थे तो मैं हमेशा कहता था कि जब वो छोड़ के जाएंगे ना तो वो मतलब माइंड फील्ड छोड़ के जाएंगे आने वाले चेयरमैनों के लिए, कि वो इतने गवर्नेंस के ब्लंडर्स कर रहे थे, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लंडर्स कर रहे थे डिसीजन लेते हुए। मोहसिन नकवी के साथ जिस तरह मोहसिन नकवी मतलब अप्रूवल दे रहे हैं खर्चों की, मुझे ऐसा लगता है जो अगला चेयरमैन आएगा वो शायद उसको ख़जाने में इतना पैसा नहीं मिलेगा पीसीबी का जितना कि इस वक्त है, क्योंकि आप हर चीज़ ही आप अब देखें ना, ये जो चीज़ सामने आई है कि ये 3 स्टेडियम्स कराची, लाहौर, पिंडी के, अब कहते हैं कि जी ये आईसीसी की रिक्वायरमेंट नहीं थी कि आप इसकी रिनोवेशन करें, ठीक है, मतलब आईसीसी वाज ओके, क्योंकि उनका डेलीगेशन आया था, वो इंस्पेक्ट करके गया था, उन्होंने कहा था ठीक है, हल्का फुल्का टचअप की ज़रूरत थी। इसमें 2024-25 का बजट पास हुआ जी, डेवलपमेंट बजट से जो है गद्दाफी स्टेडियम, नेशनल स्टेडियम कराची और पिंडी स्टेडियम, एक तो ये नेशनल स्टेडियम मुझे समझ में नहीं आता यार कि अपग्रेडेशन, यार एक तो ये बार बार ये तंग करता है यार कि अपग्रेडेशन के लिए 12 अरब 80 करोड़ रुपया मुख्तस, मतलब आप सोचें यार 12 अरब रुपया आप खर्च कर रहे हैं, पूरा आपने गद्दाफी का पैवेलियन गिरा दिया। मतलब अगर आईसीसी की ज़रूरत नहीं, नीडलेस था ये, आईसीसी की अगर ये रिक्वायरमेंट नहीं थी तो आप टचअप करते, आप मतलब जो स्पेक्टेटर्स की चीज़ें थी, मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ें थी स्पेक्टेटर्स के लिए, मतलब बेहतर करने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए आप वो चीज़ करते हैं। आप मतलब नीचे से जितना भी मतलब वॉशरूम वगैरह है वो आप बेहतर करते हैं, इंक्लोजर्स पे आप कवर्स लगाते हैं, सीटें बेहतर करते हैं, आप ये चीज़ें आप करते हैं ना। आपने मेन पैवेलियन जिसमें ऑफिसेज है पीसीबी के उसको गिरा दिया उठा के, जिसमें ड्रेसिंग रूम है, मतलब उसको पहले कर रहे हैं रेनोवेट, उसमें स्पेक्टेटर्स से क्या फायदा भाई मुझे बता दें, स्पेक्टेटर्स ने तो जाके इंक्लोजर में बैठना है, ठीक है। 12 अरब रुपये आप खर्च कर रहे हैं यार इसके ऊपर, 12 अरब। वो नजम सेठी अभी जब थे तो नजम सेठी के टाइम पे भी कोई 2 अरब 2.5 अरब रुपये खर्च करके ये अपना कराची में कोई रेनोवेशन वर्क की गई थी, ठीक है। अब आप आगे हैं जी, डोमेस्टिक क्रिकेट के फरोग के लिए 4 अरब 50 करोड़ रुपए। अबे भाई क्यों पीसीबी कब तक सब्सिडाइज करेगा डोमेस्टिक क्रिकेट को? आप क्यों सेंट्रलाइज करके आपने कब्जा किया हुआ है मतलब डोमेस्टिक क्रिकेट के ऊपर? ये एसोसिएशन जो एफिलिएटेड यूनिट्स हैं जो खेलती हैं, इनको कब आप पावर देंगे यार, जैसे पहले हुआ करता था? ये कब से ये बोर्ड ने ये पावर अपने पास रखा हुआ है? मतलब अलाउ नहीं करते हैं उनको, मतलब डिसेंट्रलाइज नहीं करते हैं पावर को यार, डोमेस्टिक क्रिकेट को, क्रिकेट स्ट्रक्चर को। अब 4 अरब रुपए 4.5 अरब रुपए डोमेस्टिक क्रिकेट में खर्च हो रहे हैं। पीसीबी डोमेस्टिक क्रिकेट के फरोग के लिए 12 ग्राउंड्स की खुद देखभाल करेगा, फिर पाकिस्तान भर में 100 ग्राउंड्स के अमले और देखभाल के लिए फंड्स पीसीबी देगा। क्यों भाई, क्यों पीसीबी देगा यार? तो इंडिपेंडेंस कहां गई? किस मुल्क में ऐसा होता है कि जो काउंटी है या जो स्टेट एसोसिएशन है जो भी है, वो उनके ग्राउंड्स का जो है खर्चा बोर्ड देता है? बोर्ड एक एनुअल ग्रांट देता है या मैच के जो गेट रसीद होती है उसमें से पैसा देता है अपने एफिलिएटेड यूनिट्स को। ये हमारे वहाँ अनोखा रिवाज है कि हर चीज़ बोर्ड ने अपने कब्जे में की हुई है। ये इसी वजह से हमारी क्रिकेट खराब हुई है, क्योंकि पहले ऐसे नहीं होता था भाई। 1980s वगैरह में इंडिपेंडेंस थी, ये एसोसिएशंस के पास पावर से ये खुद अपनी हर चीज़ ऑर्गेनाइज करते थे, इंटरनेशनल मैचेस तक एसोसिएशन ऑर्गेनाइज करती थी। अब हर चीज़ बोर्ड ने करना है। आप हैं तो वुमेन्स क्रिकेट का बजट पहली बार 7 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 24 करोड़ करने की मंजूरी।
यार मतलब क्या इन्होंने मजाक बनाया हुआ है। 7 करोड़ में तो कोई रिजल्ट हमें मिल नहीं रहा विमेंस क्रिकेट में। अब वो जितना दे रहे हैं बहुत है यार, ठीक है, उनको खेलने दो, नहीं आते रिजल्ट ना आने दो, जो भी है। जो हमारा एक सोशल सेटअप है उसमें ऐसा तो होना नहीं है कि लड़कों की तरह जो है मतलब जो है उतनी लड़कियां आएंगी खेलने के लिए क्रिकेट, या क्रिकेट में एंट्री देगी। 24 करोड़ रुपये आप खर्च करेंगे यार विमेंस, इसमें से ज़्यादातर वही तनख्वाहें होंगी या वो विमेंस विंग की एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होंगे, वही सारी चीज़ें होंगी। तो ये अगर पैसों का अच्छा, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी इजाफा भाई विमेंस के करो, कुछ नहीं लेकिन पैसा लो बस किसे। ये हर चीज़ आप अपने कब्जे में कर रहे हैं, सेंट्रलाइज कर रहे हैं। इससे यही चीज़ें पिछले चेयरमैनों ने भी की, कोई फर्क नहीं पड़ा इससे। आप जब तक डिसेंट्रलाइज नहीं करेंगे और पैसा जो है ना प्लेयर्स को आप दें। इंडियन टीम वर्ल्ड कप जीत के आई ना, अभी तक 100 कोई तकरीबन 156 करोड़ इंडियन रुपीस उनको प्राइज मनी में मिल चुकी है या अवार्ड्स में मिल चुकी है। 125 करोड़ तो बीसीसीआई ने ऑलरेडी उनको हैंड ओवर कर दिए, ठीक है। लेकिन पैसा देने के लिए है बिल्कुल, लेकिन ऐसे थोड़ी कि नॉन परफॉर्मेंस पे आप पैसा देंगे यार। और फिर डोमेस्टिक क्रिकेट कब तक आप, पिछले कोई 7 8 10 साल से हम देख रहे हैं डोमेस्टिक क्रिकेट सब्सिडाइज हो रही है, इतना अरबों रुपया खर्च हो रहा है, निकल क्या रहा है मुझे बता दो यार, क्या उससे आप हासिल कर रहे हो मुझे ये बता दो। लाइक दिस वीडियो भाई, लाइक एंड शेयर एज मच एज यू कैन, एंड आई विल रिपीट इट अगेन अनफॉर्चुनेटली कि मुझे बार बार ये बात करनी पड़ती है कि भाई आपको पता ही है कि मेरा कंटेंट उठा के जो है यूट्यूब पे आप ये फेक चैनल्स और इम्पोस्टर्स जो है वो मेरी वीडियोस विदाउट परमिशन उठा के चला रहे हैं। अब ये जो आप स्क्रीन पे देख रही हैं ये एक चैनल है भाई फेक, जो मेरे नाम से बनाया गया है और मतलब बेवकूफ़ बना रहे हैं लोगों को। ये तो खुदा के लिए इस चैनल को देख लें आप, और जिसने भी सब्सक्राइब भी किया है इसके ऊपर मेरा चैनल समझ के अनसब्सक्राइब कर दें आप इधर से, एंड प्लीज़ बायकॉट इट। मेरा जो एक चैनल है वो सिर्फ एक ही चैनल है, एंड दैट इज़ कॉल्ड वहीद खान की साफ सीधी बात। वो आप स्क्रीन पे ये देख रहे हैं उसका स्क्रीनशॉट, ये मेरा ऑफिशियल चैनल है, इसी को आपने फॉलो करना है, इसी पे आपने सब्सक्राइब करना है। जितना जब भी आप मेरा ये चैनल देखें तो आप सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइएगा और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाइएगा कि आपको लेटेस्ट जो है जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस की मिल जाए। बाकी कमेंट्स आर वेलकम, सो टेक केयर। और जाते जाते भाई मुझसे कल बहुत बड़ा मतलब गलती क्या हो गई, वो हुआ ही है कि कल मैंने मेंशन किया उनका कि वो रोहित शर्मा को एक खातून जो है वो बहुत ज़्यादा वो कर रही थी, मतलब तो रोहित शर्मा थोड़े से इरिटेट हो रहे थे। तो खैर वो मैंने खबर ली थी, अब आई वांट टू टेक नेम्स, लेकिन एक हमारे बड़े लीडिंग अखबार है पाकिस्तान का, उसमें वो खबर छपी हुई थी कि जी एक बुजुर्ग खातून ने जो है रोहित शर्मा को बहुत चूमा और ये किया और वो किया। अब बाद में पता ये चला जब मैंने वीडियो अपलोड कर दी तो मुझे बहुत सारे लोगों ने फिर बताया कि भाई वो तो उसकी वालदा है रोहित शर्मा की, एंड इट वाज नॉट सम स्ट्रेंजर, इट वाज हिज मदर हु वाज लाइक मतलब यू नो जो उसको बूसा दे रही थी और चूम रही थी और जो इतना खुश थी। तो आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। लेकिन बहरहाल बात वही होती है कि जब आप काम करते हैं तो यार गलतियाँ तो होती है। देन इट एक्सप्लेन्स वाई दैट मतलब ओल्ड लेडी वाज सो इमोशनल, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा माँ है तो वो तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई होगी, लेकिन इट वॉज माई मिस्टेक। एनीवे, सो टेक केयर एंड प्लीज़ फॉलो माई चैनल, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।